नमस्कार दोस्तों, पीएस करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों स्टार्ट करते हैं उत्तराखंड जी के टेस्ट सीरीज 6। पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में शासन करने वाली प्रथम राजनीति शक्ति कौन थी? तो दोस्तों कौन सी थी? कुनिंद, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, किस लेख के अनुसार कुनिंद लोग प्रारंभ में मौर्य के अधीन थे? तो दोस्तों ये थे कालसी, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, असंगत युग्म का चयन करें। पहला है दोस्तों, कुनिंदों की प्रथम राजधानी कलकुट थी, बिल्कुल सही है। महाभारत में कुनिंदों को कहा गया है द्विज, बिल्कुल सही है। कुनिंदों की द्वितीय राजधानी शत्रुधन, ये भी सही दोस्तों। अमोघ भूति शासक था चंद्रवंश का, दोस्तों ये गलत है। कुनिंद वंश का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था दोस्तों? अमोघ भूति, यानी कि दोस्तों ऑप्शन डी वाला गलत है। अगला क्वेश्चन, किस पर्व के अनुसार कुनिंद शासक सुभाव का उल्लेख मिलता है? तो दोस्तों ये मिलता है वन पर्व के अनुसार, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, किस विदेशी लेखक ने कुनिंद शासक का वर्णन किया है? तो दोस्तों ये किया है टॉलमी ने, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, कुनिंद शासकों की मुद्राएं कहाँ से प्राप्त हुई? तो दोस्तों उत्तरकाशी से भी हुई थी और टिहरी से भी, यानी ऑप्शन सी होगा, ए और बी। अगला क्वेश्चन, कालसी शिलालेख में किस पशु का चित्र मिलता है? तो दोस्तों ये मिलता है हाथी का, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, अमोघ भूति प्रकार, अल्मोड़ा प्रकार एवं चतुरेश्वर प्रकार की मुद्राओं का संबंध किससे है? तो दोस्तों यह है कुनिंदों से, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, अमोघ भूति प्रकार की मुद्राओं में किस लिपि का प्रयोग हुआ है? तो दोस्तों किस लिपि का प्रयोग हुआ है? खरोष्टी लिपि का भी हुआ है और ब्राह्मी लिपि का भी, यानी कि ऑप्शन सी होगा, ए बी दोनों। अगला क्वेश्चन, अमोघ भूति प्रकार की मुद्राओं में कौन से चित्र अंकित हैं? तो दोस्तों कौन से चित्र अंकित हैं? मृग के भी और देवी के भी, यानी ऑप्शन डी होगा। अल्मोड़ा प्रकार की कितनी मुद्राएं कत्यूर घाटी में मिली हैं? तो दोस्तों मिली हैं 54, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अमोघ भूति के बाद मैदानी क्षेत्र में किसका अधिकार हुआ? तो दोस्तों ये हुआ था शकों का, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, अल्मोड़ा से प्राप्त 4 मुद्राएं किस संग्रहालय में रखी गई? तो दोस्तों रखी गई थी ब्रिटिश संग्रहालय, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, कटारमल सूर्य मंदिर व कुमाऊं में प्रचलित शक संवत किसकी पुष्टि करता है? तो दोस्तों ये करता है शकों की, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कुषाण वंश का शक्तिशाली शासक कौन था? तो दोस्तों कौन था सबसे शक्तिशाली शासक कुषाण वंश का? तो दोस्तों ये था कनिष्क, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, कुषाण कालीन मुद्राएं निम्न में से कहाँ से प्राप्त हुई? तो दोस्तों ये कहाँ से हुई थी? वीरभद्र यानी ऋषिकेश से भी हुई थी, गोविशाण काशीपुर से भी हुई थी, मोरध्वज कोटद्वार से भी, यानी ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन, पुरुषपुर यानी दोस्तों पेशावर किस वंश की राजधानी थी? तो दोस्तों ये थी कुषाण वंश की, यानी ऑप्शन बी। सर्वाधिक शुद्ध स्वर्ण सिक्के किसने जारी किए? तो दोस्तों किए थे कुषाणों ने, यानी ऑप्शन ए। रेशम मार्ग नियंत्रण करने वाला एकमात्र शासक कौन था? तो दोस्तों ये था कनिष्क, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही है।
किस वंश की मुद्राओं में शिव एवं नदी का चित्र बना था? तो दोस्तों किसमें बना था? कुषाण में, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, शक संवत किसके द्वारा चलाया गया था? तो दोस्तों किसके द्वारा चलाया गया था शक संवत? कनिष्क के द्वारा, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, कनिष्क का उत्तराधिकारी कौन था? तो दोस्तों ये था हुबेस्क, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, कुषाण शासक वासुदेव की 3 स्वर्ण मुद्राएं किस स्थान से प्राप्त हुई थी? तो दोस्तों किस स्थान से प्राप्त हुई थी? गोविशाण, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, कुषाण शासक वासुदेव की 3 स्वर्ण मुद्राएं किस स्थान से प्राप्त हुई? तो दोस्तों ये हुई थी गोविशाण, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, कुषाण शासक हुबिसक की स्वर्ण मुद्राएं मुनि की रेती, जो दोस्तों तिहरी बरताए से कब प्राप्त हुई थी? तो दोस्तों ये हुई थी 1972 में, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, जॉनसर भाबर देहरादून में पड़ता है दोस्तों, एवं कालो डांडा लैंसीडॉन में किस वंश की मुद्राएं प्राप्त हुई? तो दोस्तों ये हुई थी योध्य वंश की, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, किस शासकों के सिक्कों में शूलधारी कार्तिकेय का चित्र अंकित हुआ है? तो दोस्तों ये हुआ है योध्य में, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड में शासन करने वाली ऐसी शक्ति जिनकी जानकारी सिक्कों से प्राप्त होती है और महाभारत में उसका वर्णन मिलता है, वह कौन सी है? तो दोस्तों वह कौन सी है? कुरिंद, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, भारत में कुरिंदों से संबंधित कितने अभिलेख प्राप्त हुए? तो दोस्तों ये हुए 5, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, महाभारत में कुरिंद शासकों को कहा जाता है? तो दोस्तों कहा जाता है द्विज श्रेष्ठ, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, ऐसा शासक जिसके सिक्कों पर ब्राह्मी एवं खरोष्टी लिपि का प्रयोग के साथ साथ मृग एवं देवी के चित्रों का अंकन था, उसने उत्तराखंड में व्यास नदी से लेकर अलकनंदा नदी के बीच क्षेत्र में शासन किया था। तो दोस्तों कौन था? अमोघभूति, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से तालेश्वर ताम्रपत्र का संबंध है? तो दोस्तों किससे है? ब्रह्मपुर से, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, ऐसा राज्य जो गंगा नदी से करनाली नदी तक विस्तृत और पर्वताकार नाम से भी जाना जाता है, तो दोस्तों कौन जाना जाता है? ब्रह्मपुर, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, गौत्रीय वंश का प्रतापी शासक निम्न में से था? तो दोस्तों था सीलवर्मन, यानी ऑप्शन ए। बाड़वाला यज्ञ वेदिका का निर्माण किसने कराया था? तो दोस्तों कराया था सीलवर्मन ने, यानी ऑप्शन सी सही है। राजा सीलवर्मन ने किस नदी के तट पर अश्वमेघ यज्ञ करवाया था? तो दोस्तों किस नदी के तट पर करवाया था? यमुना, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, सीलवर्मन ने कितने अश्वमेघ यज्ञ कराए थे? तो दोस्तों कितने कराए थे? 4, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, कुलूत वंश का प्रतापी शासक कौन था? तो दोस्तों ये था वीरयस, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। करतपुर राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो दोस्तों ये थी कार्तिकेयपुर, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। तो दोस्तों ये थे उत्तराखंड जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आज के लिए दोस्तों इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।